कहते थे बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाओ, क्या बनाओ? प्रधानमंत्री। आज दो बुरखे वाली अगर वक्फ बोर्ड में बिठा दी तो काय को मिर्ची लग रही है, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। सरिया लागू कर दो पूरे देश में। जो ये बलात्कारी मौलाना है, इनको बीच चौराहे पर कब हाथ काटे जाएंगे, इनका सर कब काटा जाएगा? कि इंडियन आर्मी बैठी हुई अटैक करने के लिए, अभिनंदन को देना पड़ेगा। पिंडलियां कांप रही थी इमरान खान की कि बाबा मुनव्वर राणा को कहीं सही जगह फिट, मुनव्वर नहीं, उठते वही जो भी है वो तौर है तो कोई जिहादी है, तो कोई जिहादी, उसके सही जगह फिट करो। उठते बैठते याद रहना चाहिए कि भारत आया है। कि बर्बाद कांग्रेस करने को सिर्फ एक ही राहुल काफी था। हर साख पे राहुल बैठा, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? जो 5 टाइम नमाज पढ़े वो मुसलमान नहीं ओवैसी के लिए, जो 30 दिन रोजा रखे वो मुसलमान नहीं ओवैसी के लिए, जो पूरे इस्लाम को माने वो मुसलमान नहीं ओवैसी के लिए। ओवैसी का सर्टिफिकेट ये है, असली मुसलमान वो है जो मोदी को गाली दे। एनआईए से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इधर से वेल्डिंग वाली मशीन लाओ, इधर से वेल्डिंग करना शुरू करो और दोनों तरफ नट कस दो। जब चीखे 10-10 किलोमीटर तक जाएंगे ना बॉर्डर पार, पाकिस्तान में अल्लाह चिल्लाएगा तो उन्हें लगेगा बम्बू दे दिया। नहीं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता ना। नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ जी, मेरी आदत है। कुछ लोग एनआईए को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। एनआईए को ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हमारा दामाद नहीं है वो एक नंबर का सुअर है। 26/11 में उसने पता नहीं हमारे देश के कितने अफसरों को मार दिया, 166 लोगों की, कितने आम आदमियों को मार दिया। तो बहनों ही थोड़ी है इस देश का। भारत के अंदर आप अगर भारत को क्षति पहुंचाओगे, भारत को नागरिकों को मारोगे तो इंटरनेशनल लॉ नहीं काम करेगा। आप इस बात को समझो, बात को पत्रकार महोदय। अगर हमारे कोई आकर के मुझे मारेगा, अगर मैं उसको क्षमता होगी मेरी, उसको जवाब दे दूंगा। तो मैं उसको, किसी ने रैप्टा मारा, मेरी क्षमता है तो मैं एक घुसट मार दूंगा। नहीं क्षमता तो 112 पे फोन लगाऊंगा। भारत की क्षमता है, वो मुंह तोड़ जवाब देगा। बालाकोट में एक बार मैंने सुना 4-5 साल पहले ठोका था, तब से वो हाफिज जी जिसके नाम के पीछे कांग्रेसी लगाते थे, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। किसी का बुआ का लड़का ठोक दिया जा रहा है, अज्ञात लोग कोई ठोक रहे हैं। किसी की अम्मी नमाज पढ़ने जा रही तो छोटे अब्बू को ठोक दिया। बहुत अज्ञात लोग मार रहे हैं। मुझे तो अफसोस है। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लॉ वहाँ कहाँ चला जाता है सर? जब वो 2 कोटी का नीच, क्या नाम है उसका, ओसामा, जब अमेरिका के 3000 नागरिकों को मारता है तो अमेरिका उसको सौंपता भी नहीं है पाकिस्तान को ठोकने के बाद कि ये मजार बना लेंगे, कि ये मजार बना लेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसको शहीद बता देंगे, उसको समुद्र में फेंक देता है। आज हमारे देश में जिस औरंगजेब नाम के 2 कोटी के आक्रांता ने 80 लाख हिंदुओं को मारा, उसकी कब्र बनी हुई। मैं तो कहता हूँ 110 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो, छैनी हथौड़ी लेके चले, आगे मैं रहूंगा, खत्म करते इसको कलंक को। वो कह रहे हैं कि अब जरूरत नहीं। अच्छा, पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो तौर राणा हमारा नागरिक नहीं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, कोई देखो ये डर है। आप मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में जब अभिनंदन को गए, हमारे अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन, तो बोल रहे ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान की असेंबली लगा दी, प्रधानमंत्री के माथे पर पसीना आ गया कि इंडियन आर्मी बैठी हुई अटैक करने के लिए, अभिनंदन को देना पड़ेगा। पिंडलियां कांप रही थी इमरान खान की कि बाबा कब वो ममता बनर्जी वाला रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हो जाए, मारे डर के दिया। तो ये डर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये डर मैं हर आतंकी के नज़र में देखना चाहता हूँ, हर जिहादी मानसिकता के व्यक्ति के नज़र में देखना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी को छोड़ोगे तो बहुत बड़ा खामियाजा देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ इतना मोटा वाला सरिया लाओ और मुनव्वर राणा को कहीं सही जगह फिट, मुनव्वर नहीं, उठते वही जो भी है वो तौर है तो कोई जिहादी है, तो कोई जिहादी, उसके सही जगह फिट करो। उठते बैठते याद रहना चाहिए कि भारत आया है। तो ये पाकिस्तान ने अपने नागरिक को इसलिए भुला दिया कि उसको डर है कि आर्मी अटैक ना कर दे। आप मेरी बात सुनिए सर, किसने इनको भेजा, किसने था, कौन इसको देख रहा था, किसकी सरकार थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन था, विदेश मंत्री कौन था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने क्या चूक करी? क्या आपके बॉर्डर के अंदर कोई आ जा रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा? आज क्यों नहीं वो चीजें हो रही जो जम्मू कश्मीर में 5-6 साल पहले जो पत्थर चल रहा था, आज वो पत्थर रुक गया सर। तो इतने बड़े आतंकी हमले कैसे हो जाते थे आप बताइए? डिफेंस क्या करता था हमारा, आज क्यों नहीं हो रहा? समझना पड़ेगा ना सर, क्योंकि आज जिनके हाथ में पत्थर था, आज या तो वो जन्नत में या तो उनके हाथ में कलम है। कांग्रेस भी मेहनत कर रही थी उस समय, हालत खराब थी ना, धीरे धीरे बहुत मेहनत करी कांग्रेस ने, सिखाया कि ऐसे लो ऐसे फेंको, बहुत मेहनत करी, लेकिन यही हालत है आज इस पंजे का कि पंजा यूं हो गया है।
तो अगर राज कुछ उगलेगा तो इसका क्या फायदा रहेगा भारत को? अगर तहुर राणा कुछ राज उगलेगा, सच्चाई राज खोलेगा तो पता चलेगा कि सोनिया सेना के कितने मंत्री थे, सोनिया सेना के कितने लोग थे, सोनिया सेना ने किसके आदेश पर और किसने करवाया है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी को। जिस आतंकवादी ने दो सेना के विंग कमांडरों को मार दिया, उसको प्रधानमंत्री आवास में मनमोहन सिंह मेडल पहना रहे। सर थू है आपकी राजनीति पर। आज वो है नहीं, मैं तो बोलते हुए भी शर्म आती है। आज समझिए ना क्या परिस्थिति रही होगी सर देश की, किन हाथों में देश था। इसीलिए 140 साल 150 साल पुरानी पार्टी आज डायनासोर की तरह विलुप्त होने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, हमें नेशनल मुद्दे उठाने चाहिए, अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाने चाहिए। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे। मैं कहता हूँ राहुल गांधी ऐसी 10 साल और मेहनत करो। अभी 90 सीटें बची हैं, मेहनत थोड़ी और जोर से करो, तभी ये खत्म होगी। आप मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी को हराने की मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जितना प्रचार कर रहे उससे उतना ही ज्यादा बीजेपी को फायदा होता। राहुल गांधी जाते किसान सम्मेलन में, कहते किसान जब फसल उगाता है, मैं देखता हूँ उनके इतने पैर मिट्टी में डूब जाते हैं, इसलिए मैंने किसानों के लिए सोचा। तो किसान सोचते हैं ऐसा क्या सोचा? कहते अब मैं खेतों में टाइल लगा दूंगा। अरे साहब, खेतों में टाइल लग जाएगा तो फसल कहाँ उगेगी? मैं कहता हूँ ऐसी मेहनत करे राहुल गांधी। मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूँ आपको कि बर्बाद कांग्रेस करने को सिर्फ एक ही राहुल काफी था। हर साख पे राहुल बैठा, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? हर दूसरा नेता राहुल गांधी बन रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, कांग्रेस पार्टी की तिरंजलि दे लो। 10 साल बाद ऐसे माइक्रोस्कोप लगाओगे पत्रकार महोदय, अपने बच्चों को बताओगे एक थी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस तो एक सबसे प्राचीन पार्टी है, ग्रोथ भी कर रही है। राहुल गांधी कह रहा है कि नफरत जो पैदा होगी ना मोदी सरकार में। कांग्रेस पार्टी इतना ग्रोथ कर रही, उत्तर प्रदेश में 2 सांसद नहीं है, और कितना ग्रोथ करेंगे साहब? 50 सांसद होते थे उत्तर प्रदेश में, आज 5 नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इतना ग्रोथ करा कि उत्तर प्रदेश में जहां इतने सारे विधायक हैं, 10 विधायक नहीं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। मैं कहता हूँ ये ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए। नफरत का माहौल, हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड हो गया ना, लोग हिंदू मुस्लिम का आधार पर वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम तो होना चाहिए सर, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। देश डिवाइड होता ना, नफरत डिवाइड नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी का बयान है कि इस देश के संसाधनों का पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। भाई अल्पसंख्यक जैनी नहीं है क्या? अल्पसंख्यक SC ST OBC नहीं थे क्या? अल्पसंख्यक सिख भाई नहीं है क्या? अल्पसंख्यक क्रिश्चियन नहीं है क्या? या तुम्हें वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुसलमान ही दिखता है? आज देश की जनता ने बता दिया असली अल्पसंख्यक कौन है। आज अल्पसंख्यक करते, कांग्रेस पार्टी सदन में अल्पसंख्यक हो गई, सीटें ही नहीं है। अप डाउन चलती रहती है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको साथ ले जाने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हो। देखिए मोहब्बत की बात करते, अगर मोहब्बत कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अगर मोहब्बत की दुकान में मिल रही होती तो राहुल गांधी को खरीद लेते, पैदा क्यों हुए? तब तो डाउनलोड हो जाते। कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? मोहब्बत कहीं खरीदी जाती है? मोहब्बत दिल से उत्पन्न होती है। अगर आप मुझे अच्छा लग रहे तो मोहब्बत, आप मुझे बुरे लग रहे तो नफरत। कोई ये थोड़ी है कि चमनप्राश से पतंजलि वाला ऑर्डर करो आ जाए। माहौल का भी तो असर पड़ता है ना, मोहब्बत के माहौल भी तो होना चाहिए ना। माहौल देखिए माहौल है इस देश के अंदर इस टाइम बहुत अच्छा माहौल है। इस देश के अंदर इस टाइम बहुत बड़े बड़े काम हो रहे। इस देश के अंदर राम मंदिर बन गया सर, इस देश के अंदर 370 हट गई सर, इस देश के अंदर CA लग गया सर, इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक आ गया, इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड का, यही तो दिक्कत आ गई ना, सारे मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड, पूरा देश इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है वक्फ बोर्ड पे। पता नहीं आपको? आप मेरी बात सुनिए, अगर मुसलमानों के खिलाफ होता, नहीं मुसलमानों के खिलाफ है तभी तो मुसलमान कर रहे हैं। सुनिए ना, सारे मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान मतलब 20 करोड़ लोग ना, 20 करोड़ लोगों के ठेकेदार तो नहीं ओवैसी साहब। मुसलमानों के मैं बता देता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम मंच समर्थन में खड़ा हुआ सरकार के, अंबर जैदी जी समर्थन में खड़ी हुई सरकार के, कितने ऐसे लोग गिना दूं? ये तो सरकार के लोग हैं ना जो समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, जो विपक्ष है वो तो विरोध कर रहे हैं। नहीं मुसलमान वो बनेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो 5 टाइम नमाज पढ़े वो मुसलमान नहीं ओवैसी के लिए, जो 30 दिन रोजा रखे वो मुसलमान नहीं ओवैसी के लिए, जो पूरे इस्लाम को माने वो मुसलमान नहीं ओवैसी के लिए। ओवैसी का सर्टिफिकेट ये है, असली मुसलमान वो है जो मोदी को गाली दे, जो योगी को गाली दे, जो बोले भारत तेरे टुकड़े होंगे,
जो बोले आप जलम शर्मिंदा है तेरे कतिल जिंदा, वो असली मुसलमान। वो तो नहीं, पर वो कह रहे हैं वो हमारे है असली मुसलमान। दीनी मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रही है मोदी सरकार? सर्टिफिकेट दीन का मामला। इस देश के मुसलमान को किसी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? किसी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? वो वैसे आके बताएगा कौन सच्चा कौन अच्छा, बताओ। नहीं तो वो नुमाइंदा है ना उनका, तो मतलब मुसलमान का रहनुमा है। नुमाइंदा है, वो ऐसी रहनुमा है, तो सीटें जीरो क्यों आती है भाई? जीरो सांसद है, क्यों आती है? सांसद है वो। बिहार में चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, बिहार में कितनी सीटें, सरकार में क्यों नहीं है? मुसलमान को तो चमनप्राश की तरह बांट दिया। डाबर वाले कहते हैं मेरा अच्छा है, पतंजलि वाले कहते हैं मेरा अच्छा है, ओवैसी साहब कहते हैं मैं तो पैदा ही हुआ हूं तुम्हारे लिए। तो नमाजवादी पार्टी बोलते हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। फिर वो कहता हमने तो तुम्हारे लिए गोलियां चलवा दी। कांग्रेस कहती हम तो तुम्हारे लिए ही हैं, पुराने आशिक है। हर कोई दीवाना बना बैठा है। वही तो बता रहा हूँ, 20% वोट बैंक का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 16 तारीख है सुनवाई की, अब वहाँ चुनौती दे दी। इस देश को मैं कहता हूँ ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, केवल सदन में लहराते। आज ये वक्फ बोर्ड का पहला ऐसा बिल है भारत के इतिहास का जो पेश ही नहीं हुआ, उससे 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाय बेड़ा गर्क हो गया, हम बर्बाद हो गए, ये लुट गए, ये हो गया। अरे पेश तो होने देते, उसको पास तो होने देते। 4 दिन पहले से ही हाय तौबा मचा दिया। उन्हें डर था ना भाई, उनकी संपत्ति पे अगर उनकी जो संपत्ति है फिर ये कह रहे हैं हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप तो साहब 4 दिन पहले ही चले गए थे। और पता नहीं कैसा लोकतंत्र है, सुबह कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, फिर शाम को कहते हैं खत्म हो गया, फिर अगले दिन फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र ये मर ही नहीं रहा, डेली जिंदा हो जाता है। कैंसर की बीमारी की तरह। नहीं तो खतरा है ना, बीजेपी जो है जबरदस्ती कर रही है, मोदी जो चाह रहा है वही। क्या जबरदस्ती कर दिया सर? इस देश के मुस्लिमों को उनका हक देना जबरदस्ती है सर। ओवैसी वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे मैं तो ओवैसी साहब का बयान कोट करता हूँ आपके चैनल पर। कहते थे बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाओ। क्या बनाओ? प्रधानमंत्री। आज 2 बुरखे वाली अगर वक्फ बोर्ड में बिठा दी तो काय को मिर्ची लग रही है? देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। ऐसा मिर्ची लग रहा है पता नहीं, ये तो प्रधानमंत्री बना रहे थे, बोर्ड में आ गई तो दिक्कत हो गई। से बना दिया तो मिर्ची लग गई साहब। तो नॉन मुस्लिम भी बना सकते हैं ना, दिक्कत ये है ना, इन्वेस्टिगेशन बनाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन है भाई इस देश का? कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? संविधान है क्या? फिर मुसलमानों के जो दीनी मसले हैं उनको देखता है। अच्छा हाँ। तो संविधान नहीं है क्या इस देश के अंदर? संविधान है। हाँ तो मैं भी मानता हूँ, सरिया लागू कर दो पूरे देश में। नहीं, सरिया जो ये बलात्कारी मौलाना है इनको बीच चौराहे पर कब हाथ काटे जाएंगे, इनका सर कब काटा जाएगा? मानो ना पूरी तरीके से सरिया। चोरी करते हैं जो मुसलमान उनका हाथ कटवा दो, सरिया लो ये कहता है। नहीं, चोरी करेंगे तो संविधान। और जब सरकार बिल लाएगी तो हाय सरिया 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 सरिया। नहीं, लोकतंत्र तो संविधान से चलना चाहिए ना। बिल्कुल संविधान से ही चलेगा। वो किसी के अम्मी जान की वजह से बदौलत थोड़ी चलेगा, संविधान से ही चलेगा। ये तो जी मानना पड़ेगा आपको, इस देश में रहोगे तो मानना पड़ेगा। लोग अपने मुसलमानों ने अपनी संपत्ति दान दे दी, वो तो हमारी है, अल्लाह के नाम पर दान दी, उसमें क्यों? अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन मुल्ला क्यों बेच रहा भाई? वो तो अल्लाह की है। मुल्ला कहाँ बेच रहा? 4000 संपत्तियां बेच दी महाराष्ट्र के अंदर, इसी बात का तो विवाद है। अभिषेक ठाकुर गया था, अभिषेक ठाकुर गया था क्या वक्फ बोर्ड का विरोध करने के लिए? सबसे पहले विरोध किसने करा बताइए? मुसलमान ने किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम मंच ने करा। जो मंच ने किया था। जो उसके सपोर्ट, जो उसके सदस्य थे दो जैदी साहब, उन्होंने विरोध करा, अभिषेक ठाकुर ने थोड़ी करा। उन्होंने बताया महाराष्ट्र में 4000 प्रॉपर्टियां बेच दी। अल्लाह के नाम पर जमीन पर मुल्ला 5 सितारा होटल बना रहा, मैंने बनाया क्या? तो उससे जो रेंट आता है वो दीन के काम में लगता है ना। दीन के काम में रेंट जमीन है, 9 लाख एकड़ जमीन। मैं आपके चैनल पर पूछ रहा हूँ, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछ रहा हूँ, देश के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन थी, इसने किसको किसको कहाँ कहाँ मदद पहुंचाई? वक्फ बोर्ड बताए। नहीं, काम तो कर ही रहा ना यार। कहाँ ऐसे काम सवाल- करा? कहाँ काम? मुसलमानों के लिए नहीं काम कर रहा। वक्फ बोर्ड क्या वो है क्या इनविजिबल के काम करेंगे दिखेगा नहीं? जैसे राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, दिख ही नहीं रही। चुनाव में जाते तो और सीटें कम हो जाती, कब दिखेगी ये मेहनत? लोगों को समझा रहे हैं ना कि मैं नफरत। कुआं खोद रहा हूँ, पानी नहीं निकल रहा। दिक्कत आ रही है ना। फिर नहीं निकल रहा ना सर, पानी निकालना पड़ेगा।